24 नवंबर 1971 की बात है। एक शांत शाम पोर्टलैंड, ओरेगन में नॉर्थवेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस के ऑफिस में कुछ असामान्य हुआ। एक नजर में बिल्कुल साधारण दिखने वाला शख्स जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, उसने सिएटल जाने वाली फ्लाइट 305 के लिए एक तरफ का टिकट कैश में खरीदा। ये शख्स वही था जिसे आज हम डीबी कूपर के नाम से जानते हैं। अमेरिकी इतिहास का वो हवाई जहाज हाईजैकर जो रहस्य बनकर खो गया। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। नॉर्थवेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस के उस फ्लाइट 305 के लिए काफी नॉर्मल दिन था। फ्लाइट अपने टाइम से स्टार्ट हुई और जब स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया तो वही शख्स एक फ्लाइट अटेंडेंट के पास गया और उसने एक नोट थमा दिया। उस नोट पे लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है। उसने 4 पैराशूट और $200,000 की रैंसम मनी मांगी, जो कि $20 के नोट में हो। उस वक्त $200,000 आज का लगभग $1.2 मिलियन के बराबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितनी बड़ी रकम रही होगी। क्रू ने तुरंत जाके ये बात पायलट को बताई। पायलट ने जहाज को सिएटल की तरफ मोड़ दिया। पायलट ने उस आदमी के पास जाकर उससे निगोशिएट करने की कोशिश की, पर उस आदमी ने कोई भी निगोशिएट करने से मना कर दिया। उसने बोला अगर उससे कुछ भी निगोशिएट करने की कोशिश की गई तो वो उस बॉम्ब को फोड़ देगा और सभी यात्रियों की जान चली जाएगी। पायलट ने विमान सिएटल की तरफ मोड़ दिया। जमीन पर पहुंचने पर उसने पहले से बोल दिया था कि अगर विमान के दरवाजे खोले गए तब भी वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। जमीन पर पहुंचने पर अधिकारियों ने पैसे और पैराशूट मुहैया कराए। तब कूपर ने यात्रियों को छोड़ दिया, मगर उसने विमान के कुछ क्रू मेंबर्स, जिसमें 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट शामिल थे, को अपने पास ही रोक लिया। फिर उसने पायलटों को आदेश दिया कि वो विमान को मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाए। रास्ते में सिएटल और रेनो के बीच कहीं रात करीब 8 बजे एक चौंकाने वाली घटना घटी। कूपर ने पीछे के दरवाजे से छलांग लगा दी। वो अपने साथ पैराशूट और वो सारा पैसा ले गया। विमान सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ, मगर तब तक कूपर गायब हो चुका था, मानो हवा उसको निगल गई। ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो अभी तक अनसुलझा है। FBI ने इस केस की गहन जांच की। उन्होंने हर एक सुराग का पीछा किया, हर एक थ्योरी को परखा, मगर कूपर को ढूंढ नहीं पाए। उसका असली नाम तक पता नहीं लग गया। दरअसल डैन कूपर नाम तो गलती से पड़ गया था। असल में उसने एक टिकट खरीदते वक्त अपना नाम यही बताया था, मगर बाद में एक रिपोर्टर ने उसे किसी और संदिग्ध के नाम से कंफ्यूज कर लिया था और वही नाम मीडिया में छा गया। तो क्या कूपर बच निकला था या कूदने के बाद वो जिंदा नहीं रहा? कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। कुछ लोग मानते हैं कि वो कूदने के दौरान ही मर गया होगा। उस रात मौसम काफी खराब था। रात के अंधेरे में ऊंचाई से बिना किसी ट्रेनिंग के और सही तरीके से तैयार न होकर कूदना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। वो जिस इलाके में गिरा होगा वो घना जंगल था। शायद वो सही से लैंड भी न कर पाया था। बाद में उस जगह की काफी जांच भी हुई, पर किसी शख्स की लाश नहीं मिली। कुछ लोगों को शक है कि शायद वो कोई पूर्व सैनिक या पैराट्रूपर रहा होगा जिसने इस हाईजैकिंग की पूरी प्लानिंग की थी। वो जानता होगा कि सही तरीके से कैसे लैंड करना है, बचाव के उपाय क्या है। मगर अगर उसे इतनी ट्रेनिंग थी तो क्या उसे ये भी पता नहीं होगा कि हाईजैकिंग कितना बड़ा अपराध है, उसके पकड़े जाने पर कितनी भारी सजा मिल सकती है? फिर उसने खुद को जोखिम में क्यों डाला? ये बात भी हैरान करती है कि उस पैसों का कभी कोई पता नहीं चला। ना तो उसका कोई हिस्सा खर्च होता दिखा, ना ही वो नोटों के सीरियल नंबर कहीं मिले। क्या कूपर उन पैसों के साथ बचकर निकला या बाद में किसी और रूप में धीरे धीरे करके उसको खर्च किया? सबूत की इसी कमी ने इस केस में अजीब अजीब थ्योरी को जन्म दिया। किसी ने कहा कूपर ने बाद में अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया होगा। कईयों का ये भी मानना है कि इस घटना के कुछ साल बाद चले एक लोकप्रिय टीवी सीरीज द सॉल गाई, जिसमें स्टंट दिखाए जाते हैं, शायद इसकी कहानी कुछ हद तक कूपर की कहानी से ही प्रेरित रही होगी। इस रहस्य में और गहराई 1980 लगभग 8 साल बाद आई। एक बच्चे को कोलंबिया नदी के पास कुछ
$20 के नोट पड़े मिले। इन नोटों के सीरियल नंबर कूपर को दिए गए पैसों से मैच करते थे। हालांकि इससे ये साबित नहीं हो पाया कि ये वही पैसा था कि कूपर वाकई वहां उतरा था। आपको अगर लोकी का सीजन 1 याद होगा तो उसमें लोकी ने बताया है कि कैसे उसका और थॉर की शर्त लगी थी और डीबी कूपर वही है। डीबी कूपर का केस काफी अनोखी पहेली है। कुछ तो इसे एक मजेदार साहसिक कहानी मानते हैं, किसी चालाक अपराधी की चतुराई की गाथा, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि उसने एक गंभीर अपराध किया था। डीबी कूपर के कुछ स्केचेस भी सामने आए हैं जिसमें उसे काला चश्मा पहनाए हुए दिखाया गया है। जिन 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उससे सबसे ज्यादा बात की थी, उनका कहना था कि वो लगभग 5 फीट 10 इंच लंबा, मिड 40s में, छोटे बाल, काले बाल जो कि पीछे की तरफ झाड़े गए थे, वैसे दिखता था। डीबी कूपर के बाद इससे इन्फ्लुएंस 3-4 हाईजैकिंग्स और हुई। सन 2016 तक FBI ने लगभग 1000 लोगों की सूची जारी की, जिससे उन्हें लगा ये डीबी कूपर हो सकता है। डीबी कूपर जो भी हो, लेकिन उसने इस इंसिडेंट को काफी स्मार्टली और वेल प्लान तरीके से परफॉर्म किया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।